अलका की कहानी भाग 1। बेटी अलका, चलो हमें देर हो रही है। वहाँ पहुँचने में भी समय लगेगा। घर के बाहर टैक्सी के सामने खड़ी हेमलता ने अपनी बेटी उर्मी को आवाज़ दी। उर्मी अभी भी अपने कमरे में थी। वह कुछ विशेष चीज़ों को एक छोटे से बैग में समेट रही थी। हेमलता के आवाज़ देने के 10 मिनट बाद वह नीचे आई। उसके हाथ महावर से सने हुए थे, जिसे वह जल्दबाजी में धुलना भूल गई थी। हेमलता जी को उसके हाथों में महावर लगा होना एक बार को तो अजीब लगा, क्योंकि वह कभी भी उसे छूती तक नहीं थी। माँ के पूछने पर अलका ने हाथ छुपाते हुए बताया कि यह उसकी ही गलती से हुआ है, क्योंकि वह उसे बेड के पास महावर भूल आई थी और जब वह उसे उठाने लगी तो उसके ही हाथ रंग गए। यहीं बातें करती हुई दोनों टैक्सी में बैठ गई और टैक्सी मंजिल की ओर चल पड़ी। हेमलता जी उर्मी की सिंगल माँ थी। उसके पिता की मौत बहुत कम उम्र में हुई थी। उसके बाद हेमलता ने ही अलका को माँ और बाप दोनों की तरह पाला था। 10 दिन बाद अलका का ब्याह होने वाला था। उसी की तैयारी के लिए वह पुश्तैनी महल जा रही थी। हेमलता का मन था कि वह शहर में ही अलका का ब्याह करे, पर उसके ससुराल वालों का कहना था कि जब उसके पास इतना बड़ा महल है तो फिर मैरिज हॉल में पैसे क्यों बर्बाद करना। शहर से बाहर एक भव्य महल जिसकी चमक अभी भी बरकरार थी। महल के सामने एक बड़ा सा गार्डन, जिसकी घास और फूल पत्तियां अभी भी जीवित थे। मुख्य महल से 100 मीटर पहले ही एक विशाल गेट लगा हुआ था, जिसे जोड़ते हुए महल के चारों तरफ फुट भर ऊंची दीवार खड़ी की गई थी। महल की भव्यता अभी भी राजसी ठाट बाट को व्यक्त कर रही थी। हेमलता ने महीने भर पहले ही साफ सफाई शुरू करवा दी थी, जिसकी बदौलत महल आज उसे स्थिति में थी, वरना आज से भर पहले उसकी हालत खस्ता थी। जहाँ रहना तो दूर, उसके पास से निकलने से भी लोग डरते थे। महल को लेकर तरह तरह की भूतिया कहानी फैल चुकी थी। महल की सफाई में भी कई रुकावटें आई। सफाई की जिम्मेदारी जिस आदमी को सौंपी गई थी, उसने उसकी ही छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मजदूर भी महल की डरावनी बातें सुनकर वहाँ से आते थे, पर पहले चाहे जितने भी मुश्किलें आई हों, आज महल तैयार था। 10 नौकर 24 घंटे वहाँ काम कर रहे थे। उनकी टैक्सी गार्डन के बीच से सनसनाती हुई महल के सामने जा रुकी। एक नौकर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर हेमलता उससे पहले ही उतर गई थी। उसकी एक बुरी आदत थी, वह किसी भी काम को हड़बड़ाकर करती थी, जिससे कई बार काम बिगड़ भी जाता था। नौकर ने दरवाज़ा खोला। अलका नीचे उतरी।
उसके हाथों का महावर कपड़ों में भी फैल गया था। हेमलता टैक्सी का हिसाब करके महल के अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे टिश्यू पेपर से हाथ को साफ करती हुई अलका भी अंदर चली गई। नौकर ने गाड़ी से सारा सामान उतारा और अंदर ले आया। अलका फ्रेश होकर जब अपने कमरे में गई तो उसका ध्यान वहाँ रखे सामान पर गया। वह चौंक गई क्योंकि उसका छोटा वाला बैग वहीं नहीं था। नौकर से पूछने पर पता चला कि वह सिर्फ पीछे वाले बड़े बैग को लेकर आया था, जबकि अलका का छोटा बैग बीच की सीट पर था। अलका घबराकर और डर के कारण कांप रही थी। कहीं वह बैग किसी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। फिर वह उसे नहीं रोक पाएगी, वह सब तहस नहस कर देगा। खुशी के पलों को गमगीन होने में समय नहीं लगेगा। हेमलता आते ही अपने कामों में व्यस्त हो गई थी। उसने जब अलका को नौकर पर चिल्लाते हुए देखा तब उसे पता चला कि वह अपना बैग टैक्सी में ही भूल आई और जब उस नौकर पर व्यर्थ में चिल्ला रही थी। हेमलता ने उसे धीरज रखने को कहा और टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन किया। वह उसकी पहचान का ही था, जिससे वह वापस आने को राजी हो गया। ड्राइवर रेडियो के गाने में मग्न वापस महल की ओर लौट रहा था। तभी अचानक गाड़ी में झटका लगा और गाड़ी वहीं फंस गई। उसने आगे बढ़ने का बहुत प्रयास किया पर वह टस से मस नहीं हुई। जब उसने उतरकर गाड़ी के नीचे देखा तो किसी विशाल जानवर का कंकाल गाड़ी के नीचे फंसा हुआ था, जिसकी चमड़ी को चीलों ने नोच लिया था। हड्डियां गाड़ी के नीचे इतनी बुरी तरह फंसी थी कि वह उसे हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। ड्राइवर ने एक और बार जोर से प्रयास किया। इस बार चटचटाहट की आवाज़ से हड्डियां टूट गई और गाड़ी बाहर निकल आई। इसी झटके से अलका के बैग में रखी एक बोतल नीचे गिर गई। इसका ढक्कन खुल गया। बोतल का महावर नीचे फैल गया। थोड़ी देर बाद टैक्सी महल के अंदर थी। ड्राइवर ने बैग निकालने के लिए टैक्सी का दरवाज़ा खोला कि तभी हवा के तेज झोंके के साथ ही सीट के नीचे फैली महावर उड़ गई। बोतल लुढ़क कर नीचे जा गिरा। ड्राइवर ने बोतल का ढक्कन बंद करके उसके पास बैग में रख दिया। अलका बैग खोलने के बाद से परेशान थी। वह इधर से उधर कमरे का चक्कर लगा रही थी। तभी एक नौकर ने बैग लाकर उसे दिया। उसने नौकर के हाथ में बैग छीन लिया और झटके के साथ उसने मुंह के सामने ही दरवाज़ा बंद कर लिया। अलका ने बैग के सारे सामान को बेड पर फैला दिया। वह उसमें कुछ ढूंढ रही थी। उसे बोतल को देखते ही वह चहक उठी। उसका जी हल्का हो गया।
उसे जिस अनहोनी का डर था वह टल गई थी। उसने बोतल को संभाल कर एक बक्से में रख दिया। बोतल लाल सुर्ख महावर से भरा हुआ था, पर जैसे ही वह उसकी नज़र से ओझल हुई वह खाली हो गई थी। फिर बोतल पर उसका ध्यान नहीं गया। वह बॉक्स को बंद कर निश्चित हो गई। हेमलता को महल में आने के बाद से एक पल भी फुर्सत नहीं थी। वह नौकरों के साथ साथ सारा दिन नाचती रहती। कभी कोई सामान लेने जाती तो कभी कोई। महल से ज़्यादा उसका समय बाजार में बीत रहा था। मेहमान भी आने लगे थे। सभी के रहने की व्यवस्था महल में ही थी। सालों से वीरान पड़ा महल चहल पहल से भर गया था। बच्चों की किलकारियाँ, औरतों के गाने बजाने की आवाज़ हर पल दौड़ती। हेमलता के पैरों की पायल की रुंझुन महल के सन्नाटे को तोड़ रही थी। देवी दीन काका, जिन पर वर्षों से महल के देख रेख की जिम्मेदारी थी, वह आज बहुत खुश थे। जिस महल की भव्यता को देख लोग डर जाते थे, आज उसकी रौनकता की बड़ाई करते थक नहीं रहे थे। अलका के बड़े पापा और चाचा भी अपने परिवार के साथ आ गए थे। वह महल की सुंदरता को देख अचंभित थे। वह सोच भी नहीं सकते थे कि वह खंडहर इतना सुंदर महल भी हो सकता था। अलका के बड़े पापा शंकर का शहर में लकड़ी फर्नीचर का बिजनेस था और चाचा रामधन आईटी कंपनी में काम करते थे। छोटी उम्र में ही दोनों ने लालच में आकर अपने हिस्से की सारी पुश्तैनी जमीन जायदाद बेच डाली थी और जो पैसे मिले थे उसे उड़ा खा लिया था। पर जब ब्याह हुआ और परिवार की जिम्मेदारी बढ़ गई, तब जाकर पैसों का महत्व समझ में आया। शंकर ने अपने ससुर जी से पैसे उधार लेकर फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। भगवान की कृपा से बिजनेस सही रहा और तरक्की हुई। वहीं रामधन पढ़ लिखा था, इसलिए उसे भी आईटी में अच्छी खासी नौकरी मिल गई। रामधन की पत्नी अनीता पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने पति की इच्छा के विरुद्ध जाकर ब्यूटी पार्लर खोला। पहले तो कुछ साल तक रामधन उससे नाराज रहा, पर फिर आखिर ना चाहते हुए भी उसे उसका काम करना स्वीकार करना पड़ा। रामधन और अनीता का 5 साल का एक बेटा था। शंकर के 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और एक लड़की, जिसमें से सभी का ब्याह हो गया था। प्रमोद शंकर का बड़ा बेटा था, जिसकी पत्नी गरिमा थी। छोटू और लड़कों के साथ खेल रहा था। वह खेलते खेलते महल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। वहाँ एक विशेष कमरा था, जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। पर यह बात हेमलता और दीनदयाल के अलावा
किसी को भी नहीं पता था। छोटे खेलते खेलते उस दरवाजे से जा टकराया। उसके धक्का से दरवाजा में बंधा ताला नीचे गिर गया। वह कोई विशेष ताला था जिसमें संस्कृत के मंत्र गुदे हुए थे। छोटू उत्सुकता बस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा। तभी गार्डन में पंडाल लगवा रही हेमलता की नज़र ऊपर फ्लोर की खिड़की पर पड़ी। वहाँ बच्चों की परछाई देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक पाँव से लंगड़ाने वाला दीनदयाल आंखें मूंद कर दौड़ पड़ा। अगर बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह मिनट भर के अंदर 3 फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ गया और छोटू उसे दरवाज़ा को खोलता है उससे पहले उसके हाथ पकड़ लिया। हेमलता को भी जैसे ही इस बात की जानकारी मिली वह भी वहाँ पहुँच गई। मालकिन, आज बड़ा अनर्थ हो जाता अगर यह बच्चा लोग यह दरवाज़ा खोल देते तो फिर कोई भी नहीं रोक पाता। फिर वहीं खून की वर्षा होती। शंकर और रामधन भी बच्चों को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। वह लोग भी कमरे की घटनाओं से भली भांति परिचित थे। रामधन ने अपने बेटे छोटू को गोद में उठा लिया। दीनदयाल डर के कारण बच्चे के साथ थोड़ा कठोर हो गया था। माफ़ करिए छोटे मालिक, हम बच्चे को थोड़ा डांट दिया। रामधन ने कंधे उचकाते हुए निश्चितता व्यक्त की। हेमलता ने उन दोनों के सामने हाथ जोड़ लिया। भाई साहब, ब्याह की तैयारियां में मुझे आप लोग से कोई भी मदद नहीं चाहिए। आप लोग बस अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बाकी सब मैं खुद ही कर लूँगी। आप तो जानते ही हैं कि इस महल में क्या क्या हो चुका है। मैं इस अवसर पर कोई गड़बड़ी नहीं चाहती। इतना कहकर वह नीचे चली गई। रामधन और शंकर भी बच्चों के साथ नीचे आ गए। दीनदयाल नीचे उतरने के लिए पीछे मुड़ा कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे में लगा अभिमांत्रिक ताला टूट चुका था। यह घड़ी अनहोनी की थी। ताड़पत्र के मुताबिक दरवाजे खुलने के कुछ ही क्षण बाद महल के चारों तरफ तेज हवाएं चलेंगी। वह व्यक्ति जिसने दरवाज़ा खोला था वह खून के आंसू रोएगा। बादल तेज गड़गड़ाहट के साथ खून बरसेंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ ताला टूटा था। दरवाज़ा अभी भी बंद था। यह सोचकर दीनदयाल निश्चित हो गए। नीचे उतर आए। ब्याह के लिए अब सिर्फ 7 दिन ही बचे थे। मेहमानों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। औरतें खुशी से सोहर और विवाह की राग छेड़ रही थी। शहनाई की धुन उनके गीतों में 4 चांद लगा रही थी। महल के तीसरे फ्लोर के इस कमरे से खटखट की आवाज़ आ रही थी। अलका कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए टहलते हुए वहाँ चली आई थी। खटपट की आवाज़ से
उसका ध्यान उस कमरे की ओर गया। अलका कमरे की कहानी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने जिज्ञासा बस दरवाज़ा खोल दिया। कमरे की सारी धूल तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। धूल के कारण उसकी आंखें बंद हो गईं। दरवाज़ा उसके हाथों से छूट गया, खुद ब खुद बंद हो गया। दीनदयाल उस समय तो निश्चित होकर नीचे आ गया था, पर अभी भी उसके मन में टूटे ताले की छवि नहीं हटी थी। दरवाजे से ताले का टूटना कोई समान घटना नहीं थी। उस ताले को अलका के पिता रुद्रसेन ने काशी के पंडितों के द्वारा आमंत्रित करके लगवाया था। महल में इसी तरह के 3 और कमरे थे, जिसमें अभी भी वहीं आमंत्रित ताले लगे हुए थे, पर इस चौथे कमरे के ताले का टूटना एक बड़ा अपशगुन था। दीनदयाल को डर था कि कहीं किसी ने बिना ताले का कमरा देखा, उसके दरवाजे को खोल दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसने हेमलता को ताले को टूटने की बात नहीं बताई। वह उसे किसी भी दुविधा में नहीं डालना चाहता था। ब्याह की सारी जिम्मेदारियां उसी के जिम्मे थी, और वहीं अगर हम इन सब में फंस गई तो तैयारी धीमी पड़ जाएगी। दीनदयाल ताले के टूटने पर का सवाल लेने के लिए पंडित बटकेश्वर के पास गया। पंडित बटकेश्वर एक प्रसिद्ध पुजारी थे। लोगों का मानना था कि उन पर साक्षात भोले का आशीर्वाद था। उन्हीं की सलाह पर रुद्रसेन ने काशी के पुजारी के द्वारा आमंत्रित ताले लगवाए थे। महल के 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर बाबा भोले का एक प्रसिद्ध गुफा मंदिर था, जिसमें साल के 12 मास अघोरी धुनी रमाया करते थे। बाबा बटकेश्वर अघोरियों का बाहरी दुनिया में संपर्क साधने का जरिया था। जमीन से 100 फुट नीचे उतरने पर पाताल के शिव का निवास स्थान था। वहाँ किसी भी भारी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं थी। बाबा बटकेश्वर ही एकमात्र व्यक्ति थे जो गुफा में 30 फीट अंदर तक जा सकते थे। उसके नीचे सिर्फ अघोरी बसते थे। बाबा महल के कमरे का ताला टूट गया है, पर अभी भी सब कुछ समान है। बाबा सुलगती चोंगी हाथ में थे, गले में रुद्राक्ष की मालाएं लटका रही थी। उसकी आवाज़ तेज गड़गड़ाहट के साथ निकलती थी। महल में यह सब क्या हो रहा है? तुम लोगों को तनिक भी भय नहीं है? अगर कहीं वह जाग गया तो बाबा ने दीनदयाल की बातों को नज़रअंदाज कर उसे किसी और ही बात के लिए आगाह किया। पर बाबा पुजारी जी से तो कहा था कि अब वह कभी नहीं जाएगा। उन्होंने तो यह भी कहा था कि वह तले किसी भी प्रहार के से नहीं टूटेंगे, पर वह टूटे न, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। सब उनकी माया है। बाबा कोई समाधान? वहाँ अभी बहुत चहल पहल है। बड़े मालिक की लड़की का ब्याह हो रहा है। अभी कोई अनर्थ हुआ तो सारे कुल का नाश हो जाएगा। धीरज धरो, सब नियत के साथ में ही है। वह जो करेगा
सही करेगा। बाबा ने चोंगी का राख में गाड़ दिया और अपनी लाठी उठाकर गुफा के नीचे उतर गए। हेमलता के मायके से भी लोग आए थे। हेमलता के पिता नंदकिशोर 4 गांव के जिम्मेदार थे। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।